Hello students, this video is about polarization by reflection and reflection का जो फिनोमिना है ये पहले भी आपने पढ़ा होगा. इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. मीन्स हमारे पास अगर कोई मीडियम है जो एक तरफ उसका जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है और दूसरा पॉलिश्ड, तो जब लाइट रे उसके ऊपर इंसिडेंट करेगी तो वो लाइट रे बाउंस बैक हो जाएगी इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में. दैट फिनोमिना इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड रिफ्रैक्शन के केस में हम मटेरियल को ट्रांसपेरेंट लेके चलते हैं और ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जब लाइट उसके ऊपर फॉल होती है उसके प्लेन के ऊपर, तो उस मटेरियल से लाइट पास आउट हो जाती है. लेकिन वो डिपेंड करता है अपॉन द डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कि वो टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी. क्योंकि अगर मटेरियल में लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट हमारी बेंड होगी. अगर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी. एंड पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है वो मैंने कल पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की वजह से ही, इलेक्ट्रॉन जब ऑसिलेट करता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी हमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें लाइट एनर्जी देती है. लेकिन पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है विच मीन्स दैट कि अगर लाइट हमारी सभी डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट कर रही है, दिस मीन्स दैट लाइट इज़ एन अनपोलराइज्ड लाइट. और उस अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करते थे बाय द हेल्प ऑफ टूरमलाइन क्रिस्टल, जो कि एक विंडो की तरह बिहेव करता है. सो दिस सिंबल इंडिकेट्स दैट लाइट इज़ एन अनपोलराइज्ड लाइट. एंड हमने एक मीडियम लिया है XYZ. ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है. एंड दिस इंडिकेट्स दैट कि हमारे पास जो लाइट है वो इस तरीके से प्रोपेगेट कर रही है. जैसे कि मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, और जो इसका मोशन होता है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. तो इट मीन्स दैट कि एक हमारे पास लाइट रे इस तरीके से है और दूसरी वेव ऐसे है, इस तरीके से, और ये मूव कर रहे हैं आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से. जो लाइट रेज इस XY प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल होंगी, जो परपेंडिकुलरली फॉल होंगी वो इस मीडियम से पास आउट हो जाएंगी. जैसे कि ये पास आउट हो गई. इसमें ये मैंने अलग अलग दिखाया है, डॉट अलग रिप्रेजेंट और दिस अलग. इट मीन्स दैट कि जो लाइट है हमारी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है और ये लाइट रे कैसी हो गई, पोलराइज्ड लाइट रे. सिमिलरली अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि मीडियम जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसे पॉसिबल है. तो जो लाइट रेज, इसमें यहाँ पे दो लाइट रेज हैं, एक परपेंडिकुलर एक इस तरीके से आ रही हैं. तो जो लाइट रे इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल हो रही है वो इस मीडियम से पास आउट हो गई. लेकिन जो लाइट रे इस पॉइंट के ऊपर इस तरीके से फॉल हुई है, जैसे जान सकते यूं फिर इस तरीके से चलेगी, उसका जो नेचर है ऑफ मूविंग द लाइट वो इस तरीके से था कि वो यहाँ पे टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई. इट मीन्स यहाँ पे वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई. हम कह सकते हैं दिस रे इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सिर्फ डॉट से ही शो किया. इट मीन्स जो लाइट रे है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, एक ही प्लेन के अंदर ऑसिलेट कर रही है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. एंड ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. दिस इज़ नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. लेकिन पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं IP से, कॉल्ड पोलराइजेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय पोलराइजेशन. एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैंने R' से डिनोट किया है. और जैसे कि जो लॉज हैं हमारे रिफ्लेक्शन के, कि रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. So this is angle of incidence in case of reflection and this is angle of reflection in case of reflection phenomena. So and I is equals to R. So IP is equals to R. इसके इसीलिए हमने यहाँ से ये लिखा है एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और यहाँ से हम देख सकते हैं कि IP और R' दोनों अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं.
So we can write it also as IP is equals to R dash. So after discussing this diagram, ब्रीवेस्टर फाउंड दैट, ब्रीवेस्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फाउंड किया कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम के ऊपर, देन द रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पार्शियली पोलराइज्ड होती हैं और एट अ पर्टिकुलर एंगल, और एक पर्टिकुलर एंगल आई पी पे द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड यहाँ पे जो आई पी है इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ऑन द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम फॉर विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, उसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज्ड, मीन्स ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, अब हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आई है ये हमारे पास पार्शियली पोलराइज्ड है। एंड एट पोलराइजिंग एंगल के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज एनरिच इन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में रिफ्लेक्टेड रे थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड विच आर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द, और जो कि प्लेन ऑफ द इंसिडेंस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। एज द वाइब्रेशन ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन तो हो गई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, एंड अनदर इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। सो कंडीशन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट रिमेन सेम, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हो चाहे वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन के ऊपर। तो ये तो ब्रीवेस्टर ने फाउंड किया था अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, और उसने इसी बिहाफ पे, इसी अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने कहा कि जो एंगल ऑफ जो हमारा रिफ्रैक्टिव मीडियम है उसके लिए, जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विच इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट आई पी। सो हेयर वी कैन से दैट ब्रीवेस्टर states that when an unpolarized light is incident on a transparent refractive medium at an angle of polarization that is IP such that the reflected light is plane polarized and the refractive index जो कि म्यू से डिनोट करते हैं हम of the medium which is equals to tangent IP। so इस मैथमेटिकल रिलेशन को उन्होंने प्रूफ भी करके बताया। so हम इसको प्रूफ करते हैं, दैट इज सो जैसे कि ब्रीवेस्टर ने बताया कि और फाउंड किया कि जो पोलराइजिंग एंगल है आई पी, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पोलराइजिंग एंगल के अलावा, दैट इज दिस इज एन पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड रे है दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। सो इस केस में हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज एंगल बी ओ, दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय ओ, बी ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे जो R है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंड R डैश हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन। सो दिस एंगल वी कैन राइट इट एज 90 माइनस स्मॉल r, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ 90 ये भी बन रहा है तो सिर्फ इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस स्मॉल r, एंड ये भी 90 का बन रहा है तो इस केस में इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस r डैश, और इन दोनों की वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे दैट इज़ 90 माइनस r प्लस 90 डिग्री माइनस r डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब इसको हम ओपन करेंगे 90 डिग्री माइनस r प्लस 90 डिग्री माइनस r डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया एंड remaining is 90 degree minus r dash is equals to 0. So r plus r dash is equals to 90 degree. Then we have r dash is equals to 90 minus r. मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है विच इज़ इक्वल्स टू 90 माइनस r कॉल्ड 90 माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
लेकिन अगर हमारे पास व्हेन आई हमारे पास आई पी के बराबर हो जाए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर हो जाए, और आर इज इक्वल्स टू आई पी के बराबर हो जाए, जो कि इस केस में है, आर इज इक्वल्स टू आई पी के बराबर है, क्योंकि बाय द, और ये कंडीशन होगी कब, बाय द कंडीशन ऑफ दिस, जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आता है. सो वी कैन राइट इट एज आर डैश इज इक्वल्स टू 90 माइनस आई पी. अगर r की वैल्यू हम इसके अंदर r की जगह हम ip पुट कर दें, जो कि ये है हमारे पास r इज इक्वल्स टू आई पी, सो फर्स्ट रिजल्ट बिकम्स दिस. एंड बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन में साइन आर, विच इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सो साइन आई पी, यहाँ पे इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट एंगल आई पी के बराबर है, और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो साइन आर डैश है, लेकिन आर डैश की वैल्यू हमने अभी निकाली, जैसे कि ये है आर डैश और ऊपर आई पी. यही होता है स्नेल्स लॉ, जब एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में जाती है तब इसी तरह से अप्लाई करते हैं. साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू. सो जब हम आर डैश की वैल्यू इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन में पुट करेंगे, दैट इज साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आई पी, और ये वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से 90 माइनस आई पी. सो दिस रिजल्ट बिकम्स म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई पी. और जब भी हम साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं, मतलब यहाँ पे जब ओड मल्टीपल होता है तो वो साइन कॉस में चला चेंज हो जाता है, और यहाँ पे अगर साइन 180 माइनस थीटा होता तो जब इवन मल्टीपल होता है तो उस केस में साइन साइन ही रहता. तो साइन 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कॉस और टेंजेंट तीनों ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ओड मल्टीपल होने की वजह से दिस साइन कन्वर्ट्स इनटू कॉस कॉम्पोनेंट. सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस आई पी. साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे आई पी है. सो साइन अपॉन कॉस का जो रेशो होता है विच इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट आई पी. एंड यही ब्रीवेस्टर का लॉ था जो कि हमने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड. दिस इज कॉल्ड ब्रीवेस्टर्स लॉ, एंड दिस इज ऑल अबाउट polarization by reflection.